पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय माहौल जो है वो काफी गर्म है और इसकी गूंज जो है अब वो उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, मामला जुड़ा हुआ है यूपी के एक आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और टीएमसी नेता जहांगीर खान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है। चुनाव के दौरान अजय पाल शर्मा जो चुनाव पर्यवेक्षक थे, उन्होंने जहांगीर खान के घर जाकर सख्त चेतावनी दे दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर किसी मतदाता को डराया या धमकाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद ये मामला काफी चर्चा में आ गया था, लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आया है। दरअसल फालता इलाके में जहांगीर खान के दफ्तर पर भारी बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी समर्थकों ने वहां पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, टीएमसी के झंडे हटाकर वहां बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल मतदान के दिन खबरें आई थी कि कुछ जगहों पर हिंदू मतदाताओं और बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका गया। इसी वजह से वहां का चुनाव रद्द कर दिया गया और अब दोबारा वोटिंग होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये हमला उसी गुस्से का नतीजा है जो कार्यकर्ताओं के बीच जमा हो गया था। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी सुर्खियों में आ गए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ एक पोस्ट किया। उन्होंने सब सुख लहे तुम्हारी सरना और संकट से हनुमान छुड़ावे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इस पोस्ट को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे सामान्य आस्था बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। दरअसल राजनीतिक जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति हो सकती है, क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजों ने तो ये दिखा दिया है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का असर काफी बड़ा हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी छवि को और व्यापक बनाना चाहते हैं। वो अब सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं, बल्कि सभी समाज के रूप नेता के रूप में आना चाहते हैं। इसलिए वो मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ और धार्मिक पोस्ट के जरिए नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर राजनीति की बात करें तो 2027 का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हैं। एक तरफ बंगाल में हिंसा और सियासी टकराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में छवि और रणनीति की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसलिए साफ है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि बड़ी राजनीतिक तस्वीर का हिस्सा है और आने वाले समय में इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है।